Hello everyone, now this time is the practical time and today we will do the practical PN junction in reverse biasing। इसके पहले हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपका VI करेक्टरिस्टिक्स था वोल्टेज और करंट का वो भी किया हुआ है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का जो डायग्राम था, जो सर्किट था, उसी में चेंजेस करेंगे तो रिवर्स बायसिंग में सर्किट बन जाएगा। तो क्या था फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट? यू हैव ए PN जंक्शन डायोड, दिस वन इज N साइड एंड दिस वन इज़ ए P साइड, ठीक है। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर मिली आमीटर लिया था एंड प्लस ऑफ मिली आमीटर कनेक्टेड विद N ऑफ जंक्शन डायोड एंड माइनस ऑफ मिली आमीटर कनेक्टेड विद माइनस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, माइनस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक। एंड P of junction diode connected with plus of supply voltage, and you can vary the supply voltage during the practical। और जो आपको डिवाइस मिलता है उसमें सब असेंबल्ड होता है। एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज यू हैव ए वोल्ट मीटर, प्लस ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद प्लस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यू कैन से दिस, एंड माइनस ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद माइनस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट था, ठीक। फॉरवर्ड बायसिंग का जो सर्किट था, रिवर्स बायसिंग के सर्किट में क्या होगा? रिवर्स बायसिंग में यू हैव ए PN जंक्शन डायोड, दिस इज N साइड एज यूजुअल, दिस वन इज ए P साइड, एंड हियर आवर डिवाइस आमीटर एक्चुअली वो माइक्रो में अब करंट को रीड करेगा तो माइक्रो आमीटर हो जाएगा वो। तो प्लस ऑफ माइक्रो आमीटर कनेक्टेड विद P एंड माइनस ऑफ माइक्रो आमीटर कनेक्टेड विद माइनस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। रिवर्स बायसिंग में जो P होता है वो माइनस से कनेक्ट होता है, एंड N कनेक्टेड विद प्लस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और वही वोल्ट मीटर एज इट इज, वोल्ट मीटर का माइनस सप्लाई के माइनस से और वोल्ट मीटर का प्लस सप्लाई के प्लस से। तो ये डिवाइस है, मैंने फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन इसमें कर रखा है। सप्लाई वोल्टेज कमिंग और नॉट चेक करते हैं, ये देखिए सप्लाई वोल्टेज कमिंग मेंस दिखा रहा है, और जो सर्किट था उसी के अकॉर्डिंग है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको फॉरवर्ड बायसिंग के कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। लैब में आपको ये पूरा असेंबल्ड मिलेगा, सो वेरी सिंपल। फॉरवर्ड बायसिंग प्लस ऑफ P है आपका, प्लस ऑफ P मतलब P साइड कनेक्टेड विद सप्लाई वोल्टेज प्लस, यू कैन सी द सर्किट डायग्राम। ये देखिए P सप्लाई वोल्टेज के प्लस से है और N सप्लाई वोल्टेज के माइनस से है। तो ये देखिए फॉरवर्ड बायसिंग का P कनेक्टेड विद प्लस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, एंड नेक्स्ट N जो है वो मिली आमीटर के प्लस से। तो ये आपका N है और ये हमारा मिली आमीटर माइक्रो आमीटर एक ही साथ है, केवल स्विच को हम लोग जो है टर्न करके कन्वर्ट कर देंगे। तो माइनस ऑफ N कनेक्टेड विद प्लस ऑफ मिली आमीटर एंड माइनस ऑफ आमीटर कनेक्टेड विद माइनस ऑफ सप्लाई। तो ये देखिए माइनस ऑफ आमीटर है कनेक्टेड विद माइनस ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई वोल्टेज का माइनस, प्लस ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद प्लस ऑफ सप्लाई, यू कैन सी दिस, एंड माइनस ऑफ सप्लाई, माइनस ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद माइनस ऑफ सप्लाई। तो आप देख सकते हैं प्लस ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद प्लस ऑफ सप्लाई एंड माइनस ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड विद माइनस ऑफ सप्लाई। तो ये सर्किट आपका जो है कंप्लीट है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर है फ्रॉम विच वी कैन वेरी द वोल्टेज। अब अगर हम इसमें वोल्टेज को देखो वेरी करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में व्हेन we increase the voltage step by step,
then there is no current because of the potential barrier. You all can see no current, here is no current. और अच्छे से दिखाते हैं आपको, नो करंट टेक प्लेस, देख सकते हैं ना, जीरो करंट है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, अभी भी नो करंट, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, नो करंट, नो करंट। ये आ रहा है इसलिए क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो है इसको बनने नहीं दे रहा है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है व्हेन पोटेंशियल बैरियर ब्रेक्स एंड करंट टेक प्लेस। तो ये तो हम लोगों ने फॉरवर्ड वाइसिंग में किया था। अब इसको रिवर्स वाइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो रिवर्स वाइस के लिए ये है, तो पहले हम यहाँ से सर्किट थोड़ा चेंज होगा, वोल्ट मीटर एज इट इज़ रहेगा, पहले तो मुझे इसको माइक्रो एम्पियर में, ये 30 वोल्ट में, यहाँ से भी 30 वोल्ट में, ठीक है, मीन्स चलो बाद में भी ऑन कर देंगे। अब देखिए जो सर्किट मैंने कॉपी में बनाया था उसमें रिवर्स वाइसिंग में P माइक्रो एम्पियर के प्लस से, तो रिवर्स वाइस का जो P है ये P है माइक्रो एम्पियर के प्लस से, और जो माइनस है वो सप्लाई के माइनस से, माइक्रो एम्पियर का जो माइनस है, तो माइक्रो एम्पियर का माइनस ये है और सप्लाई का माइनस ये है, ठीक। और N जो है दैट इज़ फ्रॉम द प्लस ऑफ सप्लाई, तो ये रहा रिवर्स वाइस का N और ये प्लस ऑफ सप्लाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिवीज़न वाला, वन डिवीज़न कितना है, वन डिवीज़न करंट में कितना है, ठीक है। तो अब ऑन किया जाए, करंट ठीक है, सब सही है। अब करंट रिवर्स वाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से आती है, तो अभी तो रीडिंग्स 0 हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं वोल्टेज करता हूँ 1 डिवीज़न, आप देख सकते हैं रिवर्स वोल्टेज है 1 डिवीज़न, 1 डिवीज़न मीन्स 0.5 वोल्ट। यहाँ करंट आप देखें, थोड़ी सी करंट मिली है, देख सकते हैं, थोड़ा पास जाके आपको दिखाते हैं इसको, देख सकते हैं ना, करंट थोड़ा सा मिल रहा है। और इसको भी ये देखिए, वोल्टेज जो है वो 1 डिवीज़न है, देख सकते हैं ना, ये देखिए 1 डिवीज़न। तो करंट बहुत थोड़ा सा है, 1 डिवीज़न से जो माइक्रो एम्पियर का 1 डिवीज़न है, आप देखिए 0 से थोड़ा सा आगे स्केल है। इधर वोल्ट मीटर में देखते है 1 डिवीज़न पे, मैग्नीफाइंग करने के बाद तो और क्लियर दिखाई दे रहा है। रीडिंग लिख लेते हैं, तो रीडिंग लिखा है, तो वोल्टेज वोल्ट में है, करंट माइक्रो एम्पियर में है, और 1 डिवीज़न का मतलब हो गया 0.5 वोल्ट, और 1 डिवीज़न की करंट जो है वो 2 है, तो 0.5 वोल्ट पे 0 से थोड़ा सा आगे है, तो करंट बहुत थोड़ी सी है। तो चलिए रफली हमने ले लिया 0.1, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिवीज़न हमने किए 2 डिवीज़न किया,
3 डिवीजन, 4th, ये रहा 4th डिवीजन, ये रहा 5th डिवीजन। और यहाँ जो करंट है वो अभी भी 1 डिवीजन से थोड़ा सा कम है। तो 5 डिवीजन पर, 5 डिवीजन का मतलब हो गया 2.5 वोल्ट। करंट 1 डिवीजन से थोड़ी सी कम है, तो लेट अस कंसीडर 1.9। ठीक है, 6 7th वोल्ट मीटर का 7th डिवीजन, और करंट यहाँ पर हो गई है 2। 7 का मतलब हो गया 3.5 डिवीजन, 1 डिवीजन 0.5 वोल्ट के इक्वल है। तो 7 5 ज़ा 35, 3.5 वोल्ट। करंट आपकी हो गई है 2 माइक्रो एम्पियर। एट, करंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। 8 का मतलब हो गया 4 वोल्ट, करंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, 2.1 ले लिया, बहुत थोड़ी सी करंट ज़्यादा है। इसको भी आपको आज शाम के मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। आप देखिए माइक्रो एम्पियर का है ना, 1 डिवीजन से थोड़ी सी ज़्यादा करंट है। इधर आप देखें वोल्ट मीटर में 8th डिवीजन पर है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब आपको पता है कि रिवर्स बाइसिंग में एज यू इंक्रीज द रिवर्सिंग वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, तो एक कंडीशन आती है एवलांच की, जिसमें करंट जो है सडनली इंक्रीज़ करती है। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं कहाँ पर ये आता है। तो मैंने 4th डिवीज़न के बाद सीधे 5 वोल्ट ले लिया है, और आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 5 वोल्ट पे करंट हो चुकी है 4 माइक्रो एम्पियर। फिर 5 डिवीज़न और हो गया ये, तो वोल्टेज हो गया आपका 7.5, और करंट यहाँ पर है 1 2 3 4 डिवीज़न 8। करंट इंक्रीज़ कर रही है। जब सडनली करंट इंक्रीज़ करेगी तो एवलांच है। अब मैंने लिया यहाँ पर 10 वोल्ट, करंट हो चुकी है 10 से थोड़ा ज़्यादा, 10 वोल्ट। करंट हो गई है 10 से थोड़ा ज़्यादा, 10.1 ले लिया। ये रहा 12.5 वोल्ट, करंट आ चुकी है 10 11 12, 1 डिवीज़न 2 है, 1 डिवीज़न की करंट जो है यहाँ पर 2 है, तो ये कितने डिवीज़न हो गए 5, यहाँ तक तो 5 हो गया, 6 7 डिवीज़न, तो 14। यहाँ पर वोल्टेज है 12.5, करंट हो चुकी है 14। ये 15 वोल्ट किया मैंने, तो करंट आ चुकी है 18, देख सकते हो ना। तो यहाँ पर है 15, करंट आ गई है 18।
ये 17.5 है वोल्टेज, करंट 20 से थोड़ी ज़्यादा 20.1, और फिर 20 वोल्ट पे गए, देख सकते हैं आप। इधर मैं सारी रीडिंग नोट कर रहा हूँ यहाँ से देख करके। करंट हो चुकी है 22 और 4, भाई 20 तो यहाँ तक हो गया, 1 डिवीज़न 2 डिवीज़न, तो ये 1 डिवीज़न का मतलब होता है 2 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो गया 24 से थोड़ी ज़्यादा 24.1। ये आ गए हम 22.5। देखना बहुत अच्छे से, एवलांच आने वाला है, थोड़ा मैग्नीफाई किया जाए इसको, एवलांच आने वाला है। और फिर और आगे मूव करें, वोल्ट मीटर और माइक्रो आमीटर पे ध्यान देते रहना। ये देखिए जब मैंने 25 वोल्ट किया तो माइक्रो आमीटर जो है कितना तेज़ी से मूव किया, एक बार और करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम 22.5 पर थे, 22.5 से एक स्टेप आगे गए, आमीटर को देखते रहना। ये देखिए करंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये 25 देख सकते हैं ना, ये एवलांच आ गया। और आपको पता है कि जब बिगिनिंग ऑफ द रिवर्स बाइसिंग, व्हेन वी फॉलो द बिगिनिंग ऑफ द रिवर्स बाइसिंग, देन द इनिशियली करंट टेक प्लेस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड में जो थे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे और एन साइड में होल्स थे। लेकिन एज यू इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं और फिर एवलांच आता है और फिर आपको बहुत तेज़ी से करंट मिलती है। ठीक है, तो अब जो मैंने रीडिंग ले रखी है उसका एक एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे तो आप ग्राफ एग्जैक्टली बना पाएंगे, तो मैं एक रफ ग्राफ आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये रीडिंग्स है हमारे पास, ये करंट हो गई माइक्रो एम्पियर और ये वोल्टेज हो गई रिवर्स वोल्टेज। तो पहले 0.5 वोल्ट पर 0.1 था, तो 0.5 में 0.1 था ये, फिर 3.5 पर 2 था, तो 3.5 पर 2 था, फिर 4 पर 2.1 था, 2.1 ये, और थोड़ा पीछे इस तरीके से 5 पर 4 था, 7.5 पर 8 था। तो करंट देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और फिर एवलांच जब आ गया, तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, जब आपने थ्योरी में इसको किया हुआ है तो आप ग्राफ ऐसे दिखाते हो, ये लुक्स लाइक दिस ये। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट भी फॉलो करना है, आप चाहते हो कि मुझे इस तरीके का थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ दिखता है वो भी चाहिए, तो फॉर दिस यू ऑल विल गो 1 डिवीज़न। तो 1 डिवीज़न के लिए जब आप मूव करते जाओगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फिर डिवीजन्स अप कर लिए तो ग्राफ ऐसा, तो ये रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ आ गया। और एवलांच टेक प्लेस, तो क्वेश्चन फॉर द वाइवा, तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि ड्यूरिंग द रिवर्स बाइसिंग व्हेन you increasing the reverse voltage then the large current take place because of the minority charge carriers या majority charge carriers। तो आंसर होगा due to breaking of covalent bond charge carriers forms and this current take place due to these charge carriers जो कि covalent bond के ब्रेक होने से आए हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।